क्या घर वालों से छुपाना मुनासिब होगा? हाँ, यानी उन लोगों से छुपाना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना अगर उन्हें पता चला इस बारे में? मैं भी अपने घर वालों से बात छुपाना नहीं चाहता। और फिर घर में सिर्फ वही तो नहीं रहते ना, मुलाजिमीन और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी हैं। इसके अलावा हमारे बीच वो धोखेबाज भी है, हमें अब तक जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। और फिर भाई और यूसुफ, अगर उन्होंने गलती से सोशल सर्विस वालों के सामने कुछ भी कह दिया तो यकीन मानो ये बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। हमें हर किसी के सामने इस शादी को हकीकत ही जाहिर करना होगा, वरना यूसुफ की कस्टडी फिर से खतरे में आ जाएगी। ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या हम लोग कर पाएंगे ये सब कुछ? यानी सब कुछ छुपा के यूं एक्टिंग करके हम लोग कितनी देर तक इसको जारी रखेंगे? और ये असल में क्या? शादी के बाद हम लोग क्या एक ही कमरे में रहेंगे? जाहिर है यूसुफ को ना खोने की खातिर जो भी जरूरी है वो हमें करना होगा। शादी से पहले और बाद में हम एक दूसरे से प्यार करने वाले दिखाई दें तो ज्यादा बेहतर है, वरना हम किसी को कायल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो फिर हम कब से शुरू करेंगे? यानी उस तरह से रहना। हमें फौरी अपनी शादी का ऐलान करना होगा, वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जब हम घर पहुंचे तो हमारी नई जिंदगी शुरू हो जाए, या कम से कम दिखाई तो दे। यहां कोई वेटर नहीं है क्या? मेरे लिए एक कॉफी ले आओ। तुम क्या पीना चाहोगी? मुझे ठंडा पानी ला दीजिए प्लीज। लो सुनो, कौन यकीन करेगा भला? यूँ लगता है कि तुम बिला वजह ही बहू ढूंढने का हंगामा मचा रही थी। जब तुम लड़की ढूंढने में मसरूफ थी ना, तो इब्राहिम भी मसरूफ था। ये बहुत अच्छी बहू साबित होगी इंशाल्लाह। ऐसे बात नहीं बनेगी सुल्ताना आपा, पहले से कुछ मत कहें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हें कारा जैसी बहू ढूंढने से भी न मिलती। सब बातें एक तरफ, ये बताओ तुम्हारा नाम कारा क्यों है? मेरा नाम कारानफिल है और निक नेम कारा है। तुम सुर्ख गुलाब जैसी तो नहीं हो, मगर ये नाम मेरी अम्मी ने रखा था और मुझे पसंद है। कुछ न कुछ होने वाला है किरास, मेरी मदद करो। सुल्ताना खाला, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, हम दूसरी टेबल पे बैठते हैं। रुक जाओ बेटी, हम यहाँ बातें कर रहे हैं। तो कारा बताओ, इब्राहिम से तुम कैसे मिली थी? बताओ बताओ, खैरुन्निसा को भी तो पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बेहतर होगा कि हम यहाँ से सीधे सोशल सर्विस जाएं और वहां अपना शादीनामा दाखिल करवा दें। सोशल सर्विस वाले हमसे ये नहीं पूछेंगे कि हम लोग अचानक शादी क्यों कर रहे हैं? उस वक्त हम क्या कहेंगे? हम जवाब देंगे।
हमें मोहब्बत हो गई इसलिए। यानी नॉर्मली सब यही जवाब देते हैं, हम भी यही कहेंगे। आखिर लोग शादी किस लिए करते हैं? मोहब्बत के लिए। हम यही कहेंगे, वरना वो पता चला लेंगे कि ये एक फॉर्मेलिटी है। यमान सर, दरखास्त तैयार हो गई, लीजिए। तकरीबन 2 हफ्ते बाद अब दोनों का निकाह है। निकाह के बाद हाँ वो अच्छा, कैसे मिले थे कारा और मैं? ऐसा नहीं था, मेरा मतलब है अचानक से, आहिस्ता से। मेरा मतलब है ऐसा नहीं हुआ था। हकीकत में मैं अपने काम को अहमियत देता हूँ, और हकीकत यही है कि कारा भी अपने काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। इससे साबित होता है कि हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। हम दोनों परफेक्ट कपल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, इससे एक फायदा तो है कि तुम्हारे घर में चोर नहीं आएंगे। तुम किसकी बात कर रहे हो बेटे? क्या थाने में किसी को भर्ती करा रहे हो या शादी कर रहे हो? तुम अपनी जिंदगी के लिए साथी चुन रहे हो, कोई पुलिस वाला नहीं। क्या ये खाना पका सकती है? क्या ये सुघड़ और सफाई पसंद है? पहले ये बताओ। हाँ बिल्कुल खाला, कारा बहुत अच्छा खाना बनाती है और सफाई भी बहुत पसंद है इसे। हर काम बहुत अच्छा करती है माशाल्लाह। मगर खाला, इसके रहने का अंदाज दूसरों से कुछ अलग सा है। ऐसा करते हैं, हम आपको डिनर की दावत दे देते हैं। कारा की कुकिंग चेक हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही करो ताकि वो अपनी सलाहियतें तो दिखा सके, अगर इसमें कोई है। हम ये क्या कर रहे हैं? ये अचानक डिनर कहाँ से आ गया? बस मेरे जहन में आ गया, पता नहीं कैसे। वो कहकर गई हैं कि मैं अपनी सलाहियतें दिखाऊं। मैं क्या बनाकर खिलाऊं उन्हें? डरो नहीं, तुम उन्हें डिनर की दावत हमारे घर पर दे सकती हो। सुल्ताना खाला, बेहतर होगा कि हम ऑफिसर से पूछ लें। इंस्पेक्टर आज रात मसरूफ है। तो डिनर हमारे घर पर होगा। खुश आमदीद। प्लीज तशरीफ रखिए। अगर आप लोग यूसुफ की रिपोर्ट के लिए आए हैं तो वो अभी तैयार नहीं है। उस पर कल कमीशन बैठेगा और हमारे पास उसका फैसला कल दोपहर तक पहुंचेगा। हम यहाँ रिपोर्ट लेने नहीं आए, हम इस वजह से आए हैं। क्या ये शादी वाकई असली है? या
या फिर यूसुफ की कस्टडी लेने के लिए एक फॉर्मेलिटी है। और अगर ऐसा है तो याद रखिए कि यूसुफ को तो खोएंगे ही, लेकिन फिर उससे बात भी नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। फॉर्मेलिटी नहीं, ये असली शादी है। हर किसी को जल्द इसका पता चल जाएगा। इसलिए जब आप चेकिंग के लिए मैंशन पर आए तो ये दोनों वहां थे। ये शादी की तैयारी के सिलसिले में आए थे। हम आपको नहीं बता सके क्योंकि हमने अभी तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। इसी वजह से हमें गलतफहमी में वार्निंग दी जाती रही। इस केस का तरीकेकार अब तब्दील हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिर हालिया पता मेंशन का हो गया है, तो हमें उसकी तफ्तीश भी करनी होगी। लेकिन जाहिर है सबसे अहम चीज यूसुफ है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि यूसुफ इस शादी के बारे में क्या सोचता है। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों के लिए जुम्मे का दिन इंटरव्यू के लिए बेहतर रहेगा। आप लोग जुम्मे के दिन पर एग्री हैं? इस ऑपरेशन की सबसे अहम बात खुशी है कारा। मेरी अम्मी शादी की उम्मीदवार लड़कियों के चेहरे पर मुस्कुराहट पसंद करती हैं। थोड़ा सा मुस्कुराती रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। लगता है हमें मुस्कुराहट के इस इशू पर काम करना होगा। हम दूसरे मरहले में अम्मी को लाउंज में लेकर जाएंगे। जब वो बैठने लगे तो तुम मत बैठना। फिर पूछेंगे वो पीने में क्या पसंद करेंगी। उन्हें ज्यादा चीनी वाली कॉफी पसंद है। तुम्हारे कॉफी बनाने के दौरान मैं अम्मी को दीगर बातों में मसरूफ रखूंगा। मैंने तुम्हारी मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ओह, अच्छा तुम स्केचेस भी बनाते हो। ये तो बताओ ऑपरेशन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो कहाँ है आपा? हम 2 घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं। इकबाल, मैं जरा फूलों को चेक करके अभी आता हूँ। बैठ जाओ जिया, यहीं बैठे रहो। मगर किस लिए? मैं बस 1 मिनट में अभी आ जाऊंगा। हाँ जिया मेरी जान, तुम्हें कहा है ना, यमान ने फोन करके हमें कहा है कि उसे कुछ हमसे बात करनी है। बैठ जाओ, इंतजार करो उसका। मैं शर्त लगाती हूँ वो हमें बताएगा कि वो उसके साथ बाहर जाने वाला है, वरना वो हमें इस तरह से इंतजार क्यों करवाता। मुझे नहीं पता सुहान, नहीं पता मुझे। जिया की तरह बार बार एक ही बात दोहरा रही हो। नहीं मालूम, कह चुकी हूँ। क्या तुम तैयार हो?
मुझे गर्मी लग रही है, ताज़ा हवा अच्छी रहेगी। उन्हें पूरा एतमाद तरीके से बताना है कि हम शादी करने जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता आरिफ बाबा, क्योंकि मुझे इस पर चलना नहीं आता। तुम चलोगे, पहले तुम अपने खोल से बाहर निकलो। ना तो तुम अपने एहसासात को छुपाओगे और ना ही फरार होगे। तुम बिल्कुल डरोगे नहीं। आग का लिबास पहन लिया है अब तुमने। ना तो तुम इसे उतार सकते हो और ना ही खुद को जलने से रोक सकते हो। हत्ता कि तुम्हारा खोल भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब असल सवाल ये है यमान, अगर तुम इस रास्ते पर चलते हो तो जब तुम इस दायरे में हो तुम इस आग को अपना महबूब समझोगे। इसके लिए तैयार हो? तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। अहम बात यह है कि हमारे साथ हम सफर कौन है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, सफर करने के लिए एक साथी बहुत जरूरी है।
खुश आमदीद। यमान, ये सब क्या है? हम शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हो? तुम दोनों शादी कर रहे हो? शादी कर रहे हो? हाँ? इकबाल, क्या तुमने सुना? ये दोनों शादी कर रहे हैं। तुम्हें बहुत मुबारक हो यमान। मुझे बहुत खुशी है सहर। सहर, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। मैं हमेशा ये सोचा करता था कि तुम दोनों एक साथ बहुत जचते हो। मैं समझ गया, तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। कितनी अच्छी खबर सुनाई है तुम दोनों ने हमें। तुम हाथ में हाथ डाले कितने अच्छे लगोगे। बहुत मुबारक हो यमान। तुमने तो हमें हैरान कर दिया। कैसा सरप्राइज दिया है ना। मेरी जान, तुम ठीक हो? मेरे हाथ से फिसल गया। छोड़ दो इसे सुहाल, निस्तेहान साफ कर लेगी। छोड़ दो इसे। नहीं, सही कहा आपने। ये फेंक कर आती हूँ मैं।
क्या आपको कुछ चाहिए जुहाल मैडम? जुहाल मैडम, ये क्या हुआ? आपके हाथ से खून बह रहा है। रुकिए, मैं इस पे बायोडीन लगा दूं। नहीं चाहिए कुछ, तुम अपने काम से काम रखो, अकेला छोड़ दो मुझे। यमान, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि तुमने सरप्राइज ही कुछ ऐसा दिया है, लेकिन क्यों इतना अचानक फैसला कर लिया तुमने? और तुम दोनों का ताल्लुक शादी तक ले आया, हमें पहले तुमने नहीं बताया। वैसे सच कहूं तो वजाहत के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। वो कैसे? तुम्हें लगता है कि ये जो फैसला तुमने किया ये बिल्कुल दुरुस्त है? आपका हैरान होना बनता है। आप तो खुद बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि क्या हुआ था जब हम लोग पहली बार मिले थे। यानी आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस सब की गवाह तो आप खुद हैं। मैं इससे कितनी खौफजदा रहती थी। लेकिन वक्त के साथ मैं समझ चुकी हूं कि इस सख्त नजर आने वाले आदमी के पीछे कितना नरम दिल छुपा है। मुझे जिस आदमी से इतना खौफ आता था उसी आदमी पर अब सबसे ज्यादा भरोसा है, ये देखकर मैं खुद भी हैरान हूं। और वैसे भी अपने जज्बात को समझना मेरे लिए अचानक नहीं था। वक्त के साथ धीरे धीरे हुआ है सब कुछ। मैं खुद इतनी हैरान हूं इस सब पे, तो आपका हैरान होना तो बिल्कुल जायज है। हैरान होने के लिए कुछ नहीं है। मैं ऐसी लड़की से मिला जो जरूरत पड़ने पर मेरी खातिर गोली भी खा सकती है। मेरे बदतरीन वक्त में ये मेरे साथ रही और इसने यूसुफ की खातिर बहुत कुर्बानियां दी। तो मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया है। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं कि गर्मियों में शादी की तकरीब रख लेते हैं। मैं लोकेशंस वगैरह देखना शुरू कर देती हूँ। हम इतना इंतजार नहीं करेंगे। हमारी शादी 2 हफ्ते बाद होगी। यमान, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम मेरे देवर हो, जाहिर है मुझे शादी की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। मैं तैयारी करूंगी आप ना। फिक्र मत करें, सब कुछ बेहतरीन तरीके से मैं खुद ही कर लूंगा। चलो ऊपर चलते हैं, हमें यूसुफ से बात करनी है। इकबाल, इन लोगों ने कितनी अच्छी खबर सुनाई हमें, है? सुनाई तो है,
कुछ ज्यादा ही अच्छी खबर सुना दी हमें। अच्छा किया इन्होंने। खाला, यमान सर और सहर शादी कर रहे हैं। और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उनकी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, तो यमान साहब की शादी देखना मेरी किस्मत में लिखा था। शुक्र है अल्लाह का। पता नहीं उसे हमारा यकीन आएगा भी कि नहीं। हमने साफ गोई से उन्हें सब बता दिया है। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मेरे जहन में आया। लेकिन इस वक्त सबसे अहम यूसुफ है। पता नहीं उसका इस सब के बारे में क्या रिएक्शन होगा। कॉफी बनने में और कितनी देर लगेगी? अगर उसे ये काम करना आता तो अब तक 2 कप कॉफी बन चुकी होती। खैरुन्निसा, थोड़ा सब्र करो। वो बेचारी अभी तो किचन में गई है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी सलीकामंद लगती है। शुक्रिया बेटी। इसे यूं मत देखें, कॉफी शानदार दिख रही है। काश इस पैंट शर्ट के अलावा तुमने कोई मुनासिब लिबास पहना होता तो उसमें कितनी अच्छी लग रही होती। आखिर इन कपड़ों में क्या है? कॉफी ठंडी हो रही है, पहले कॉफी पी लें आप लोग। ये कितनी कड़वी है। मीठी नहीं बना सकती थी। खुदा जाने जब कॉफी ऐसी बनाती है तो खाना कैसा बनाती होगी। तुम बुरा ना मानना बेटी, कॉफी बहुत मजेदार है। ये पीती नहीं है इसीलिए इसे मालूम नहीं। कैसे नहीं पता? इसमें तो चीनी है ही नहीं। अगर मैंने और इंतजार किया तो ये कॉफी का एक और कप ले आएगी। क्या अब आप दोनों मेरी अम्मी और बाबा बनेंगे? हाँ मेरी जान, तुम खुश हो इससे? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो जब मैं स्कूल जाना शुरू करूँगा तो आप मेरे साथ आएंगे? तुम इस वक्त ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने मूवी में देखा था, जो बच्चे पहली बार स्कूल जाते हैं उनके अम्मी और बाबा को उनके साथ बैठना पड़ता है। मैं डर गया था, मेरे अम्मी और बाबा नहीं थे।
लेकिन अब मेरे साथ मेरे अम्मी और पापा हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा क्योंकि आप दोनों मेरे साथ होंगे। जान मेरी, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तुम फिक्र मत करो मेरे हैंडसम, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। सुहाल, सुहाल, मेरी जान, खुद को संभाल। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। शादी का फैसला कर लिया, अल्लाह खुदा के वास्ते आहिस्ता बोलो, सुहाल, कोई सुन लेगा। पुरसुकून शादी करने वाले हैं मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। तुम सुकून से रहो, बस सुकून से भालो तुम। कैसे कह सकती है कि मैं पुरसुकून रहूं? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वो दोनों शादी कर रहे हैं। हाँ, दोनों शादी कर रहे प्लीज हैं। सुहाल, देखो मेरी जान, तुम सब आपकी वजह से हुआ। मैं हर किस आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती हूँ। यहाँ से दफा हो जाए फौरन। क्या तुम पागल हो गई हो सुहाल? निकलो यहाँ से, दफा हो। जुहार, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। जुहार, वाकई पागल हो गई हो? क्या करोगे? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दरवाजा खोलो, दफा हो जाओ। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो सुहाल, दफा हो। दरवाजा खोलो। शादी कर रहे हैं वो दोनों। खोलो, चुप हो जाओ, खोलो दरवाजा, चुप हो जाओ फौरन। चुप, खोलो सुहाल, खामोश, खामोश, खोलो। दफा हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सुन लिया। तुम्हारा शुक्रिया कारा बेटी, खाना बहुत लजीज है। हर चीज का जायका बहुत अच्छा है, चटपटा और मजेदार। तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। तुमने मसालों की सही मिकदार डाली है। शुरू करो खैरुन्निसा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? इतना तेज नमक है इसमें तो जरा सा भी जायका नहीं। चलो अब मैं पास्ता ट्राई करती हूँ। असल में मुझे ये बहुत पसंद है, मगर ये लीजिए। किस तरह बनाए हैं ये सारे खाने? पास्ता तुमने सारा जला दिया है और कबाब में देखो जरा नमक तेज कर दिया। मुझे मेरी अम्मी ने जैसा सिखाया मैंने वैसा ही बनाया है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम ये कहना चाह रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब ये नहीं था कि आप झूठ बोल रही हैं। ठीक है कारा, ठीक है, मैं समझ गई तुमने जो कहा। मैं जाकर देखती हूँ। ऑफिसर, मैं समझी तुम आज नहीं आओगे। मेहमान आए हुए हैं।
फिर से? डिनर एंजॉय करें आप लोग। मेरे साथ आओ तुम। तुम्हें इस मामले में दखल देने से रोका नहीं था मैंने। ऑफिसर यकीन करो ये सब मुझे मैंने कोई वजाहत नहीं सुननी। सब दिखाई दे रहा है। तुमने अपनी मर्जी की और सबको यहाँ बुला लिया। तुम इस पर क्यों चीख रहे हो कि राज ने कुछ नहीं किया? मैं कारा के साथ खैरुन्निसा को बदसलूकी नहीं करने दूंगी। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो गई? चलो खाना खाओ चल के। माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं, तुम लाउंज में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बस एक कप चाय पीऊंगा। आपकी शादी के बाद हम पिकनिक पर जाएंगे, ठीक है? हम पतंग उड़ाएंगे, फुटबॉल खेलेंगे, अंकल पेड़ पर झूला भी बांधेंगे। मेरी जान, ये तो हम लोग वैसे भी करते हैं हर वक्त। लेकिन अब बात और है, मेरे अम्मी पापा साथ होंगे। मैं अपनी अम्मी और बाबा के साथ कभी घूमने नहीं गया। जान मेरी, ये तो हम लोग वैसे भी करते हैं, नहीं? क्या हुआ मेरी जान? खुशी की वजह से मुझे वॉशरूम जाना है। मैं आपसे दूर जाने की वजह से वॉशरूम नहीं जा रहा था। चलो खड़े हो जाओ। जाओ शाबाश, जल्दी से बाथरूम जाओ। हम लोग यहीं बैठे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हमारी सोच से ज्यादा। तुम आगे बढ़ो। उतना मुश्किल नहीं हुआ ये जितना सोचा था। हाँ, मुश्किल नहीं हुई। लगता है वो पहले से तैयार था। जल्दी से वापस आ गया। शाबाश मेरी जान। यहाँ आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया।
आपको खाने में क्या पसंद नहीं आया? मैं शुगर की मरीजा हूँ। ये चाय बहुत ही मीठी है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या सब जानबूझकर कर रहे हो? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? कारा ने हर चीज आपकी पसंद के मुताबिक बनाई है। जो चीजें आपको पसंद है वो आज क्यों नहीं पसंद आ रही हैं आपको? क्योंकि मुझे ये लड़की अपनी बहू के तौर पे कबूल नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये किसी तौर मुनासिब बहू नहीं है। शब्बा खैर मेरी जान। गुड नाइट खाला। गुड नाइट मेरे हैंडसम। गुड नाइट अंकल। शब्बा खैर, मुझे किचन में कुछ काम है। रुको जरा, क्या 1 मिनट के लिए रोक सकती हो? मेरे ख्याल में तुम्हारे पास होना चाहिए। ये नहीं, शादी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी 2 हफ्ते बाद मिल जाएगा। अभी तुम इसे रख लो। बहुत देर हो गई है। शब्बा खैर। तुम तो किचन में जा रही थी ना? अब नहीं जा रही, ये अंदर रख देती हूँ। तुम अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। तुमने यमान को हासिल कर लिया। कैसे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। होश में आओ ज़ुहल, कहीं बच के नहीं जा सकते तुम मुझसे। मर जाओगी मेरे हाथों से। मैं तुम्हें बताऊंगी कि असल मोहब्बत क्या होती है तुम्हारी जान लेके। तुम यमान की कभी नहीं हो सकती। तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, अब तुम्हें मरना ही होगा। महसूस हो रहा है मौत आ गई है। रास्ते में आई थी ना तुम मेरे, मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है, मौत ही।
क्या कर रही हो ये? जोहाल छोड़ो इसे, छोड़ो। नीचे उतरो, मर जाएगी ये। क्या हो गया है तुम्हें? हटो, छोड़ो इसे, नीचे उतरो, हटो। औरत करे तुम्हें। सहर मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? सांस आ रही है तुम्हारी? सही हो तुम? पानी दो। हाँ, 1 मिनट, मैं पानी देती हूँ। क्या हो गया? बहुत अफसोस है मुझे सहर। ये लो, जल्दी से पी लो। मेरी जान, मुझे बहुत अफसोस है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया सहर? गहरी गहरी सांस लो, ठीक से सांस लो सहर। आएगी सांस, ठीक हो जाएगी। सहर, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज ये बात किसी को भी नहीं बताना। यमान, किसी को नहीं पता चले ये बात। मुझसे वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगी। सहर, मैं कुछ देर में वापस आ रही हूँ। वापस आकर मैं हर चीज की वजाहत दूंगी, ठीक है? कुछ देर में आ रही हूँ। चलो चलो मेरे साथ। मुसीबत बन गई हो मेरे लिए। मगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी शादी इससे नहीं हो सकती। ये आखिरी फैसला है मेरा। मुझे बहुत अफसोस है। तुम इसे पर्सनल मत लेना कारा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल से तुम्हारे साथ मैं कलवल कुछ नहीं होगा। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं। अब ड्रामा यहीं खत्म। चलो ठीक है, आगे से हम अच्छी तरह प्लान करके। इब्राहिम, पागल हो गई हो सोहाल? क्या हिमाकत थी ये? उसे क्या जान से मारना चाहती थी? मुझे कुछ भी याद नहीं आपा, कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे आपा, कुछ भी नहीं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ सोहाल, खुद को संभालो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम क्या करने वाली थी? अगर मैं वक्त पे ना आती तो तुम तो उसे मार ही देती। जेल में सड़ने का इरादा है क्या? मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत अफसोस है आपा, मुझे होश नहीं था कि मैंने क्या किया। आपा, मैं होश में नहीं थी बिल्कुल भी। मुसीबत बन गई हो मेरे लिए। दवा खाओ और खुद को संभालो। दुआ करो आपके सहर जमाल को कुछ ना बताए और वो तुम्हें माफ कर दे। उसकी खामोशी ही तुम्हें बचा सकती है। अब इस बेड पे लेटो और सो जाओ थोड़ी देर के लिए। मैं शहर के पास जाती हूँ, कहीं वो यमान को तुम्हारी इस हरकत के बारे में कुछ बता ना दे। मुझे बहुत शर्मिंदगी है, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। अचानक ही मैंने खुद को शहर के कमरे में पाया। अच्छा, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला? जोहाल, तुम फौरन सो जाओ। मैं शहर के पास जा रही हूँ। दुआ करो वो यमान को कुछ ना बताए। दुआ करो।
जानती हूँ कि तुम बहुत डर गई हो, लेकिन प्लीज मुझे वजाहत करने दो। मैं वादा करती हूँ कि वो ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करेगी। जुहाल की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। असल में जुहाल एक अच्छी लड़की है, लेकिन वो अपने काबू से बाहर हो गई और मैं अब तक नहीं समझ पा रही कि उसने ऐसी भयानक हरकत क्यों की। बता नहीं सकती कि मुझे कितना अफसोस है सहर। तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, खास तौर पर खुशी के मुबारक मौके पर। जुहाल मोहब्बत करती है क्या यमान से? जुहाल बहुत दिनों से यही कुछ कर रही है मेरे साथ, और जो कुछ आज किया है उसने मेरे साथ, उसने तो हद ही पार कर दी। इसीलिए मुझे यही वजह लगती है। मैं समझ गई इकबाल साहिबा। शुक्रिया। कारा, तुमने खाला की बातों का बुरा तो नहीं माना ना? नहीं, मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, इसकी परवाह करने की क्या जरूरत। मुझे बस ईबू पर अफसोस हो रहा है। जाहिर है उसकी अम्मी से तो जान नहीं छूटेगी। ये बहुत मुश्किल काम है, लगता नहीं है कि वो इसकी जान छोड़ेंगी। वैसे तुमने इब्राहिम की बात मानी ही क्यों? शुरू में तो तुमने उसे साफ इनकार कर दिया था। मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, लगता है मैं इब्राहिम को परेशान देखकर इनकार नहीं कर सकी। फैमिली बहुत अहम होती है। अच्छा हुआ ये सब खत्म हो गया। हम खैरुन्निसा खालों को कायल नहीं कर पाएंगे। मैंने दोस्त के तौर पर अपना किरदार अदा किया, बस अब सब खत्म। जुहाल एक बहुत ही हसास लड़की है सहर। खास तौर पर जब फैमिली की बात आ जाए तो वो अपने आप से बिल्कुल निकल जाती है। उसने जो कुछ किया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी ये हरकत बहुत खौफनाक थी। अगर उसके बारे में वजाहत दूं तो शायद फिर तुम समझ सकोगी, क्योंकि तुम खुद एक दुखी दिल इंसान हो। वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है तुम्हें। हम बहुत मुश्किल हालात में पले बड़े हैं सहर। तुम्हें पता है कि रिश्तेदार तो एक दूसरे की मदद करते हैं, मगर यकीन करो तुम मेरा, हम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि हम गरीब थे। जरा सोचो, हम दोनों छोटी बच्चियां जिनकी देखभाल करने वाला कोई ना था। बाज दफा जिंदगी और लोग बहुत जालिम होते हैं सहर। नहीं बता सकते कि हम किन हालात से गुजरे हैं। हमें इस घर तक पहुंचने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यमान ने हमें उन हालात से निकाला। तुम समझ सकती हो कि उस सब की वजह से जुहाल यमान के करीब होती चली गई, बिल्कुल भाई बहन की तरह। जुहाल तुम्हें बहुत बुरा समझती है और इसी वजह से उसने यमान और अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस तरह की खौफनाक हरकत कर डाली। बहुत बड़ी गलती की उसने, तलाफी नहीं हो सकती। मगर मेरा यकीन करो सहर, मेरी बहन
बुरी इंसान बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरी तुमसे एक दरखास्त है, सहर तुम ये बात यमान को बिल्कुल नहीं बताना। अगर यमान ने उसे सजा दे दी तो अल्लाह ना करे ज़ुहाल अपनी जान भी ले सकती है। प्लीज मेरी बहन को माफ कर दो। मैं समझ गई इकबाल साहिबा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं ये सब कुछ किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सहर, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। आइंदा तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। सहर बरामदे में है यमान सर। मतलब मुझे लगा आप उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए बताया। मैं अपने काम से जा रही हूँ। नस्लिहान, जी कहीं यमान सर। 2 कॉफी बरामदे में ले आना। अभी लेकर आती हूँ यमान सर। मैं समझा था तुम सोने चली गई हो। मुझे नींद नहीं आई। ठीक तो हो तुम? ठीक हूं मैं, बस थोड़ी ताज़ा हवा लेने आ गई मैं। लगता है कुछ हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं तो ठीक हूं मैं। वैसे तुम्हारे ना सोने पे मुझे खुशी है। इस तरह मैंने दिन निकलने से पहले तुम्हें एक बार और देख लिया। कॉफी पीजिए। इसने ये सब नस्लिहान को देखकर कहा है या फिर इसकी वजह कुछ और है? शुक्रिया नस्लिहान।
बहुत शुक्रिया। दरअसल इन लोगों को ऐसी चीजें देखना और सुनना बहुत जरूरी है। मैंने कॉफी मंगवाई मगर तुम पहले से कुछ पी रही हो। क्या है ये? हमारे लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। हर्बल टी है। कल तबीयत ठीक नहीं थी तो अदालत साहिबा ने मेरे लिए बना दी थी। बस उसके बाद आदत पड़ गई है तो बना लेती हूँ मैं। इस शादी के प्रोसेस में अभी काफ़ी वक्त है तो लगता है इस चाय की ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी। ये कभी मत भूलना कि तुम इस रास्ते पर अकेली नहीं हो। हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तुम्हें जब भी मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूं, हर सिचुएशन में, हर किस्म के हालात में। आपा डरो मत, मैं हूं यहाँ पर मेरी जान। उसने बता दिया आपा? क्या उसने यमान को हर बात बता दी? उसने नहीं बताया, मैंने उससे बात कर ली है। तुम फिक्र ना करो, नहीं बताएगी वो स्वीटहार्ट। आपा यमान को मुझसे छीनने की इजाजत ना दो उसे। मैं यमान के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं आपा। कुछ कीजिए प्लीज, नहीं छीनने दो उसे। यमान के बगैर मैं क्या करूंगी आपा? मेरे लिए कुछ करे आपा। परेशान नहीं हो मेरी जान, मैं किसी को भी तुम्हें हट करने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरा दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं मेरी जान। हमेशा हर चीज सबसे पहले मैंने तुम्हारे लिए पसंद की। आज तक मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया है सवाल। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा सब कुछ हो मेरी जान। एक दिन इस करीमली खानदान की हर चीज हमारी होगी, हमारी और उन बच्चों की जो यमान और तुम्हारे होंगे। इस मकाम तक मैं इतनी आसानी से नहीं पहुंची, बहुत कुर्बानियां दी है मैंने, कैसे कैसे हालात फेस किए, बेइज्जत भी हुई, क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन पीछे नहीं हटी मैं सुहा। और अब मैं किसी को भी रास्ते में आने की इजाजत नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। खुद को दौलत और इस घर के लिए वक्फ कर दिया। यमान की शहर से तो शादी कभी नहीं होगी, शहर के नाम के साथ करीमली कभी नहीं लगेगा। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। हर चीज मैं दांव पे लगा दूंगी सुहान। अगर जरूरत पड़ी तो उसे भी उसकी बहन के पास पहुंचा दूंगी, लेकिन शादी का जोड़ा हरगिज़ नहीं पहनने दूंगी। इंस्पेक्टर, आपका इस फाइल पे साइन करना जरूरी है। इब्राहिम कहाँ है? उससे बाहर कोई काम था, बस आता होगा। इब्राहिम, बैठो, बात करनी है तुमसे। इंस्पेक्टर, मुझे पता है तुम क्या कहोगे। मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया।
इब्राहिम, तुमने ये किस लिए किया ये बात नहीं है। समझता हूं तुम्हें, अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अब अपने आप को संभाल लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह काम नहीं चलेगा। इस दफा बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, कारा की भी है। उसके बारे में भी सोचना चाहिए तुम्हें। दिखने में कारा बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर से उतनी ही हसास। उससे भी तकलीफ होती है इब्राहिम, इसलिए अब जरा एहतियात से काम लेना होगा तुम्हें। यकीनन तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर, मैंने ऐसे नहीं सोचा था। तो फिर अब तुम कारा को कोई भी तकलीफ पहुंचने से पहले ये मामला खत्म कर दोगे तो डील हो गई? डील हो गई इंस्पेक्टर। ये दिन कोई मामूली दिन नहीं निस्लिहान। इस मेंशन में पहली बार शादी की खुशी देख रही हूँ। मैं यमान साहब के लिए उनके सबसे पसंदीदा खाने बनाऊंगी, और सहर की भी पसंद के। और हाँ निस्लिहान, बीफ बिरयानी वो तो ज़रूर बनाऊंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। ओह सहर बेटी, यमान साहब से तुम्हारी शादी हो रही है। मुझे बहुत खुशी है। मैं तुम्हारी मरहुमा बहन को बहुत पसंद करती थी। अब उसके बाद तुम इस मेंशन की मालकिन बनोगी। हाँ, यमान सर के साथ आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो शुरू से ही लगता था कि आप दोनों के बीच कुछ है। हमेशा ही ऐसा लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इस बारे में मैं खाला से भी बात करने वाली थी, मगर निस्लिहान, काम पर ध्यान दो। जुहाल साहिबा के लिए कॉफी बनाओ। क्या तुम्हारे लिए भी कॉफी बनाऊं? सहर पियोगी? नहीं अदालत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे मैदे में दर्द हो रहा है एक बार फिर, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए हर्बल टी बना लेती हूँ, वही वाली। आप अपनी शादी के दिन कौन सा जोड़ा पहनेंगी? मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में बात नहीं हुई अभी। नेस्लिहान, तुमसे मैंने क्या कहा था? चलो जाओ। अच्छा ठीक है ना। यमान, अंदर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आ जाएं भाभी। यमान, प्लीज तुम मेरी बात को बिल्कुल भी गलत नहीं समझना। कुछ मसाइल हैं जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सुन रहा हूं मैं जानती हूँ ये बात। अचानक शादी का फैसला तुम्हारा नहीं हो सकता। कोई भी तमहीद बांधे बगैर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ रही हूँ, यमान, क्या ये शादी एक फॉर्मेलिटी है? मतलब सोशल सर्विस वालों को दिखाने के लिए कर रहे हो? तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो? इस शादी का यूसुफ की कस्टडी से कोई लेना देना नहीं, इसी वजह से इतनी जल्दी में यह फैसला किया गया है। यूसुफ की कस्टडी की वजह से हमें सिर्फ शादी की तारीख जल्दी रखनी पड़ी। मुझे तुमसे ये बात पूछने का हक तो नहीं है, मगर जाहिर है शादी का फैसला तुम दोनों ने अचानक खुद ही कर लिया, इसलिए हर एक तुम्हारे इस फैसले से बहुत ज्यादा हैरान है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप गलत कह रही हैं। बात यह है कि हमारे दरमियान सिर्फ शुरू में ही झगड़े और तलखियां हुई हैं भाभी। वक्त वहां पर रुका नहीं रहा। हमने कई मसलों पे ईमानदारी, ईसार और भरोसे के साथ एक दूसरे की मदद की है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद सहर पर भरोसा हुआ और बात शादी तक आ गई। भाभी, अगर कोई और बात नहीं है तो मुझे जरूरी काम करने हैं। ठीक है यमान, तुम अपना काम करो। आपके लिए कॉफी लाया हूं यमान साहब। वैसे मैंने अभी तक आपको मिस सहर से शादी के फैसले पर मुबारकबाद नहीं दी थी। बहुत मुबारक हो। तुम ऐसे मत जाओ।
ये चीज तुमसे कैसे छुप सकती है? तुम्हें इस शादी की वजह तो मालूम हो गई होगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम तमाम बातें जानते हैं, जबकि कोई बात छूट जाती है। मेरा ख्याल है कि हमें यह समझना चाहिए कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं। हमें हर किसी को इस शादी की हकीकत पर कायल करना है, वरना हम यूसुफ को खो देंगे। अगर आप उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं कि यह सब सच है, तो आपको मिस शहर के नजदीक होना पड़ेगा, ताकि हर कोई आप दोनों के ताल्लुक को देख सके। जितना ज्यादा हो सके इस बात का दिखावा करें। तो शादी 2 हफ्तों में हो रही है। हाँ, हमें एक अरसे के बाद दूसरी अच्छी खबर मिली है। अल्लाह तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। हाय, इस शादी में बहुत से लोग आएंगे, पता है आपको? मुल्क के बड़े बड़े लोग और मशहूर बिजनेसमैन यहाँ पर आएंगे। मुझे लगता है ये शादी बहुत सादगी से फैमिली तक ही होनी चाहिए। मगर ये तो यमान सर पर है, सादगी से शादी हो या धूमधाम से। जाहिर है यमान सर बेहतर जानते हैं। बिल्कुल नहीं नस्लिहान, ये लोग बिलाखिर कैसे जान सकते हैं? तुम जानती हो, और तमाम मेहमानों की लिस्ट भी तुम ही बनाओगी, समझ गई? हम बाहर खाना खाएंगे। ओके, इंतजार कर रहा हूं मैं। अच्छा। दरअसल हम बहुत स्टाइलिश जगह पर जा रहे हैं, उसके मुताबिक ड्रेसिंग करना। ठीक है। या फिर वही कुछ पहनो जो तुम्हें मुनासिब लगता है। हकीकत में जगह नहीं, तुम स्पेशल हो। कितनी रोमांटिक बातें हैं ना ये खाला। उन्होंने आखिर कह ही दिया कि तुम स्पेशल हो। कोई किसी को चाहे तो कितना अच्छा लगता है। चले फिर मुलाकात होती है। मैं जरा तैयार हो जाऊं। तुम अपना मुंह बंद रखा करो निस्लिहान। और तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं ये सब? देखो, वो शर्मा कर चली गई। खाला, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? अगर यमान सर मुझसे ये बात कहते तो मैं उनकी बात खत्म होने से पहले ही तैयार होकर आ जाती। इसमें क्या शर्माना? वैसे भी वो अनजान नहीं, प्यार करते हैं। मैं पहले से ही जानती थी, जब उन्होंने किसी को नहीं बताया था तब से ही। देखे, वो अब हर किसी के सामने अपने प्यार का ऐलान कर रहे हैं और अब वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी हैं। मैं सोच रही हूँ यमान सर शहर को कौन से रेस्टोरेंट लेकर जाएंगे। इकबाल मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। बस यूं ही आई थी अदालत। पुदीने की चाय का कहने आई थी। रात भर सो नहीं सकी मैं। शायद इसको पीने के बाद ही मुझे नींद आ जाए। जल्दी बना दो। मैं भी बना देती हूँ।